हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे चैनल पर। हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए। ठीक है, और भी एग्जाम्स में भी ये कवर हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल। ठीक है, तो हम लोग सबसे बेसिक से शुरू करते हैं जो बच्चों को भी पढ़ाया जाता है। जैसे हमारे पास कितने महाद्वीप हैं, हम लोग में है क्या अर्थ पे? तो 7 महाद्वीप है और 5 महासागर हैं। ठीक है, 7 कंटिनेंट्स एंड 5 ओशियंस आर देयर ऑन द अर्थ। ओके, तो ये जो हमारे 7 महाद्वीप हैं, ये कितनी लैंड पे कवर करते हैं? तो ओनली 29% ऑफ अर्थ, 29% ऑफ अर्थ पे आपका क्या है, ये महाद्वीप है। और बाकी जो बचा 71%, ये 71% इसमें वाटर है। ठीक है, जितने ओशियंस है आपके 5 ओशियंस, इसमें ये 71% बॉडी कवर करते हैं अर्थ की। और केवल 29% पे ही हम जमीन है, लैंड है। ठीक है, जिसमें ये जो 7 आपके कंटिनेंट्स हैं उसको देखते हैं। सपोज हमने शेप थोड़ा सा गड़बड़ शड़बड़ बनाया है, बट फिर भी काम हो जाएगा। तो ये मेरी अर्थ है, ये गोल आप देख रहे होगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो ये रहा एशिया। ये मैंने अप्रोक्सीमेट यहाँ पे डायरेक्शन दी है। ठीक है, तो ये एशिया, सबसे पहले ये ऐसे कर लो, ये एशिया है और यहाँ जाओगे तो ये नॉर्थ अमेरिका मिलेगा, ये साउथ अमेरिका, ऊपर यूरोप है, बीच में अफ्रीका, नीचे अंटार्कटिका और साइड में ऑस्ट्रेलिया मिल जाएगा आपको। ठीक है, और हम बात करते हैं भारत, है ना। तो भारत हमारा कहाँ पड़ता है? भारत मिलता है हमको साउथ एशिया में। तो भारत सबसे पहले है किस कंटिनेंट में? तो भारत मेरा एशिया कंटिनेंट में आता है, एशिया महाद्वीप में आता है। और हम लोग भारत के बारे में ही अधिकतर बात करनी है हम लोग को। ठीक है, तो और भारत उसमें भी, एशिया में भी किधर साइड में है? तो एशिया के भी साउथ में है। और यही साउथ एशिया को हम लोग क्या कहते हैं? इंडियन सब कंटिनेंट भी कहते हैं, भारतीय उप महाद्वीप भी कहते हैं। ठीक, इस भारतीय उप महाद्वीप में क्या क्या आता है? इस भारतीय उप महाद्वीप में आपके 7 कंट्रीज आती है, नेबरिंग कंट्रीज कह लो आप इंडिया की, वो आती हैं। एक्सेप्ट दैट मालदीव, मालदीव बाउंड्री लगाता है लेकिन वाटर किस बाद में लगाता है। ठीक है, तो वो आता है। तो अभी हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या है। मैंने डायग्राम के थ्रू भी बताया है, तो हम ये आप लोग देख लेना यहाँ पे। ठीक है, ये नीचे ये देख लेना, ये तो हम डायग्राम के थ्रू बताते हैं। देखो इंडियन सब कंटिनेंट में ये, चलो शायद आगे है, देखते ऐसे देख लो। इंडिया, इंडिया के बाद हम लोग चलेंगे पाकिस्तान। ये अगर इंडिया का डायरेक्शन बनाओगे कुछ इस टाइप से बनेगा, है ना, ये इस टाइप से। तो यहाँ पे इस जगह पे पाकिस्तान मिलेगा हमको, यहाँ मिलेगा नेपाल। ठीक, फिर और जरा यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा सा रफ डायग्राम, कुछ इस टाइप का जाएगा, है ना। ये थोड़ा सा रफ ही है बेटा। ठीक, ये पाकिस्तान है यहाँ पे, ये रहा मेरा नेपाल, और यहाँ छोटा सा भूटान है। और ये यहीं पे बांग्लादेश मिलता है हमको, और यहाँ नीचे नीचे मिलता है श्रीलंका, और ये यहाँ मालदीव्स मिलता है। ठीक है, तो ये 7 कंट्री है जो बाउंड्री लगाती है। मत बाउंड्री लगाती है क्या? ये भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं। अगर हम लोग यही जो साथ पढ़ी है इसके बारे में देख ले, क्योंकि इंडिया और इट्स नेबर कंट्रीज पढ़ रहे हैं, तो इसमें और भी टॉपिक्स आ सकते हैं हम लोग के ना, कि जैसे इसके पीएम कौन है, क्वेश्चन कहीं से भी पुट अप हो सकता है। हम लोग को बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। तो उसके लिए इंडिया, इंडिया की हमें पता है, सबको पता है, लेकिन फिर भी बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो इंडिया, इंडिया की कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली। और इसकी करेंसी क्या है? रुपए। इसके प्रधानमंत्री कौन है भारत के? तो श्री नरेंद्र मोदी जी। और प्रेसिडेंट कौन है? ये मिसेस द्रौपदी मुर्मू है। तो ये मिसेस द्रौपदी मुर्मू जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा हम लोग के लिए। ये कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं? ये 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। और इनकी सैलरी कितनी है? 5 लाख रुपए सालाना सैलरी है ये। अच्छा, कौन सी कौन से दल को बिलोंग करती हैं इस टाइप से कह लो, तो ये बीजेपी एनडीए की हैं। और ये फर्स्ट ट्राइबल वुमेन, और ये क्या है? पहली आदिवासी महिला है जो राष्ट्रपति बनी है, फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और दूसरी क्या है? दूसरी ये महिला है। पहली महिला कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थी। ठीक है, और पहली क्या है? ये ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट है इंडिया की। ठीक है, और इससे पहले ये क्या थी? इससे पहले ये झारखंड की गवर्नर थी, फॉर्मर झारखंड गवर्नर। ठीक है, और इन्होंने इससे मतलब इन्होंने किसको सक्सीड किया? इनसे पहले किसको, मतलब इससे पहले कौन थे? 14वें नंबर के राष्ट्रपति कौन थे हमारे? तो श्री रामनाथ कोविंद जी हमारे 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे। ठीक, और फिर ये कहाँ से आती है? अच्छा, इनकी कंस्टिट्यूएंसी कौन सी है? तो ये राय रंगपुर इनकी कंस्टिट्यूएंसी है। द्रौपदी मुर्मू की कंस्टिट्यूएंसी कौन सी है? राय रंगपुर कंस्टिट्यूएंसी है। और ये ओडिशा असेंबली में 2000 से शुरू की थी इन्होंने। अच्छा, इनके जैसे मान लो कि दो पक्ष में चुनाव हो रहा है, ये ए मतलब सिलेक्शन करने के लिए ए है और ये बी है। ठीक है, तो द्रौपदी मुर्मू जी ये ए में थी, और इनके अपोजिशन में कौन था? इनके अपोजिशन में यशवंत सिन्हा जी थे। तो इनको इन्होंने हरा दिया, मतलब लोगों ने इनको सेलेक्ट किया, द्रौपदी मुर्मू जी को सेलेक्ट किया। आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं पाकिस्तान की। इंडिया कर लेना, पाकिस्तान, ये रहा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान देखो, फिर से देख लो, ये मैंने बनाया भारत, तो ये कुछ इस टाइप से आएगा।
तो ये वाला जो एरिया है ना, ये पाकिस्तान का है, ये पाकिस्तान का एरिया पड़ता है। तो पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद है। पाकिस्तान में क्या चलती करेंसी? पाकिस्तानी रुपी चलती है। इसके पीएम कौन है? शहबाज शरीफ इसके पीएम है। और प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी इसके प्रेसिडेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग नेपाल। मेरा कर्सर खो जा रहा है बार बार, तो मुझे ढूंढना पड़ता है कि कर्सर है कहाँ पे। छोटा सा तो कर्सर है इसका। चलो, नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाली रुपीस की करेंसी है। और इसके जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? श्री शेर बहादुर देउबा जी इसके प्रधानमंत्री हैं। इसके राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी जी इसके राष्ट्रपति हैं नेपाल के। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं भूटान। तो भूटान के पीएम कौन है? लोटे शेरिंग जी। लोटे शेरिंग जी, इसकी थोड़ी सी स्पेलिंग अजीब रहती है हमेशा से। ठीक है, शेरिंग जी इनके प्रधानमंत्री हैं भूटान के। भूटान ऐसे देखिए, बोले ना भूटान, शेयरिंग अजीब सा लग रहा है ना, वही वैसे ही याद कर लो। और कैपिटल क्या है? थिम्फू। करेंसी क्या है? नुगुल्ट्रम। ठीक है, पाकिस्तान की क्या है? फिर से देख लो, इस्लामाबाद है। पाकिस्तानी रुपी है और इसके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ है और राष्ट्रपति है आरिफ अलवी। नेपाल के कौन है? प्रधानमंत्री है इसके शेर बहादुर देउबा। प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी भंडारी जी। भूटान के प्रधानमंत्री कौन है? लोटे शेरिंग है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। और भूटान में क्या होता है कि कोई भी प्रेसिडेंट नहीं होता, इसकी जगह पे किंग होते हैं भूटान में। ठीक है, इनके किंग का क्या नाम है? जिंगमे खेसर नामग्याल वांगचुक। ऐसे याद करें, भूटान नाम वांगचुक। अगर वांगचुक भी याद करते तो भी काम हो जाएगा। तो वैसे पूरा याद ही रखिए, जिंगमे खेसर नामग्याल वांगचुक। ठीक है, अब बांग्लादेश की बात करते हैं। तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। करेंसी क्या है? ताका। ढाका ताका ऐसे याद कर लेते हैं। प्रधानमंत्री कौन है इसके? शेख हसीना जी इनके प्रधानमंत्री हैं। और राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद अब्दुल हामिद जी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक, फिर बात करते हैं हम लोग श्रीलंका। ठीक है, तो श्रीलंका का कैपिटल क्या है? श्री जयवर्धने कोट्टेपुरे। ये उल्टा बोल दिया मैंने, श्री जयवर्धने पुरे कोट्टे। हमेशा हम ऐसे ही याद करते हैं, श्री जयवर्धने कोट्टेपुरे, इसलिए वही मुंह से निकला। ठीक, करेंसी क्या है इसकी? रूपी करेंसी हो गई। आगे देखते हैं, इसके प्रेसिडेंट कौन है? कर्सर खो गया है, 2 मिनट रुकना, कर्सर ढूंढने दो मुझे। ये रहा। तो इसके प्रेसिडेंट हैं आपके रानिल विक्रम सिंघे, इसके प्रेसिडेंट हो गए। प्रधानमंत्री कौन है? दिनेश गुणेवर्धना। इसमें गुणावर्धना भी लग सकता है, तो इसीलिए मैंने हिंदी में भी लिख दिया कि गुणेवर्धना इसके प्रधानमंत्री हैं। ठीक, अब बात करते हैं मालदीव। मालदीव की कैपिटल क्या है? माले। ये देखो, माल पूरा उठा लो और इसमें ई लगा दो छोटा सा, तो इसकी कैपिटल बन जाएगी। करेंसी क्या है? रुफिया। ठीक है, इसके प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोलिही। ऐसे पढ़ लो, 16 सोली कुछ भी पढ़ लो। मालदीव के ये प्रेसिडेंट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यही नेबरिंग कंट्री जो हम देखो वहां पे ढूंढ रहे थे नक्शा इसका, वो यहाँ पे दिया हुआ है भारतीय उपमहाद्वीप का मैंने। तो ये मेरा इंडिया है और इंडिया में ये रहा पाकिस्तान। केवल सिंगल इधर से पाकिस्तान दिखाओ, बाकी सब इधर आ जाएंगे। देखो, ये रहा नेपाल, ये रहा भूटान, ये बांग्लादेश है और ये मालदीव है और ये है श्रीलंका। मतलब तुम्हारे इतने स्टेट्स तो इधर, कंट्री इधर आ गई, बाकी बचा एक पाकिस्तान। ये तो ये कौन सा? ये क्या है? ये भारतीय उपमहाद्वीप है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के हिस्सा है। और नीचे नीचे का जो पोर्शन हो गया है ना, ये वाला ये प्रायद्वीपीय वाला पोर्शन है, आप सबको पता ही है ना। चलो ये छोड़ो। अच्छा, नीचे जो है ये तीनों ओर पानी से घिरा। एक साइड अरब सागर, दूसरा साइड हिंद महासागर, तीसरा साइड बे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल की, कर्सर फिर खो गया, ये रहा बंगाल की खाड़ी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इंडिया के बारे में ये भी जान लेते हैं कि सपोज ये इंडिया है, कुछ अजीब सा बन रहा है, चलेगा, है ना। ये रहा। तो ये अगर हम पूछे नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस कितनी है इसकी? 32-14 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस है। अगर पूछे वेस्ट टू ईस्ट इसकी डिस्टेंस कितनी है, तो 29-33 इसकी वेस्ट से ईस्ट डिस्टेंस है। अच्छा, आप देखो ये वाले फिगर में, तो यहाँ पे ये वाली लाइन ज्यादा दिख रही है ना, तो बस वही चीज है। ठीक, उसके बाद अगर हम पूछे कि इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, उत्तरी छोर पे कौन सा सबसे पॉइंट मिलता है, तो ये है इंदिरा कॉल, है ना। इंदिरा कॉल किसमें मिलता है? हमको लद्दाख में मिलता है। लद्दाख है ना, यहाँ पे पहले वो था जम्मू कश्मीर, अब 2 यूनियन टेरिटरी बन गई है, तो ये लद्दाख है यहाँ पे। ठीक, ये लाइन ऐसे खींच देते हैं। फिर नीचे आओ, कन्याकुमारी है यहाँ पे, तमिलनाडु है ना, तो तमिलनाडु में कन्याकुमारी है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु। ठीक, और फिर ये तो नॉर्दर्न मोस्ट है, ये साउदर्न मोस्ट है, दक्षिणतम ये उत्तर उत्तर का। ठीक है, फिर अगर पूछे कि वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, तो सरकीक पॉइंट है। गुहार माता भी बोलते हैं, सरकीक पॉइंट भी बोलते हैं इसको। ठीक, ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। फिर इधर आओ, तो अगर पूछे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, तो ये वालंगू की बीतू कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। अगर आपसे पूछे कि
सबसे उत्तरी स्टेट कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश सबसे उत्तरी स्टेट है इंडिया का। और अगर यही आपसे पूछे कि सबसे साउदर्न मोस्ट स्टेट कौन सा है? तमिलनाडु हो गया। अगर आपसे पूछे सबसे पूर्वी वाला कौन सा है स्टेट, तो अरुणाचल प्रदेश हो गया। और सबसे वेस्टर्न वाला पूछेंगे तो गुजरात हो गया। और उसके पॉइंट्स पूछे तो ऊपर इंदिरा कॉल, नीचे कन्याकुमारी, पूर्व में जाओगे तो वालांगू की भीतू, और पश्चिम में जाओगे तो सर की गुहार माता। ठीक है। अच्छा, और एक चीज और देख लेते हैं कि अगर आपसे पूछेंगे कि मुख्य बिंदु पर दक्षिणतम बिंदु भारत का बताओ, तब तो कन्याकुमारी हो गया। अदरवाइज पूछे कि भारत का दूरस्थ दक्षिण बिंदु, तो आप कहाँ बताओगे? तो आप बताओगे कि ये जो है इंदिरा पॉइंट है। ये क्या है? इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट कहाँ पड़ता है? ग्रेट निकोबार में पड़ता है। ये ग्रेट निकोबार में पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट, अब इसकी देखो डिस्टेंस देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, ये कुछ इस टाइप से ये होता है ना, ये रहा मेरा पृथ्वी, और ये लाइन हमें पता है जीरो, गड़बड़ हो गई है, ये बीच से ले जानी है, बिल्कुल बीचों बीच से। तो ये 0 डिग्री हो जाती है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? भूमध्य रेखा कहते हैं, है ना, या विषुवत रेखा कहते हैं, या 0 डिग्री इक्वेटर कहते हैं, कुछ भी कह लो। 0 डिग्री रेखा भी कहते हैं, इक्वेटर भी कहते हैं। ठीक। और ये जो लाइंस जा रही हैं ये अक्षांश होती हैं, है ना। ये सब क्या होती है? अक्षांश होती है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो। और अगर ऐसे लाइंस हैं तो इसको देशांतर बोलते हैं। बस हमें यही बताना है। तो हमें भारत से, अगर भारत का पूछेंगे पूर्वी, मतलब भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार बताओ, तो ऊपर नॉर्थ में इसे यहाँ से नीचे से शुरू करो, तो नीचे 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। इसको याद करने का तरीका मैं देखो ऐसे है, ये 8 का जस्ट शॉर्ट कर दो, आधा कर दो तो 4 आ गया। ठीक है। तो केवल 8 याद करना है। अक्षांशीय विस्तार पूछे तो 8 डिग्री को आधा करो 4, तो 8 डिग्री 4 मिनट, ये ऐसे याद हो गया। ऊपर चलो। अभी 4 के बाद क्या आता है? 4 से पहले क्या आता है? ये थोड़ा सा माइंड में हल्का सा करना कि 4 के बाद अक्षांशीय विस्तार में हम तुरंत 3 कर देंगे। ठीक है। तो ये मैंने लिखा यहाँ पे 3। ठीक। अब ये वो 8 के पहले क्या आता है? 8 के पहले क्या आता है? 7 आता है। तो ये 37 डिग्री, और 7 से पहले क्या आता है? 6। बस 6 मिनट हो गया। तो ये याद करने का तरीका। तो फिर से देखो क्या है कि 8 डिग्री 4 मिनट मतलब 8, हमें केवल 8 याद करना। अक्षांशीय विस्तार मतलब 8, तो 8 किया, 8 का जस्ट आधा कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 4। 8 डिग्री 4 मिनट, खत्म। अब हमें ऊपर भी जाना है ना अक्षांशीय विस्तार में, तो हम ऊपर जाएंगे। तो 4 से पहले क्या आता है? 3 आता है। और 8 से पहले क्या आता है? 7 आता है। तो 37 डिग्री, फिर 7 से पहले क्या आता है? 6। तो ये तरीका हो गया याद करने का। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये क्या हो गया? आपका अक्षांशीय विस्तार हो गया। ठीक। अब बात करते हैं हम लोग देशांतरीय विस्तार की। ठीक। अभी देशांतरीय विस्तार हम लोग पढ़ते हैं। ये रहा, ये 68 डिग्री यहाँ देखो दिया हुआ है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक। इसमें देखो तुम्हारा 5 से लेके 9 तक की गिनती तो नॉर्मली है। ठीक है। 5 से लेके 9 तक की गिनती, बस बीच में 2 एक्स्ट्रा आ रहा है। देखो हमें केवल याद करना है 6। 6 के बाद क्या आता है? 7। तो हम लेकिन 6 और 7 के बीच में रख देंगे 8 को। 68, इसको नॉर्मल भी याद कर सकते हो। 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ये भारत का विस्तार हो गया। ठीक है। फिर से एक बार देख लो कि विस्तार क्या है। 37 डिग्री, यहाँ देखो ये रहा, ये क्या है? 8 डिग्री, 8 के बाद क्या आएगा? 8 का आधा 4। ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट। ऊपर जाओ, 4 के बाद क्या आएगा? 3। 8 से पहले क्या आएगा? 7। 6 से पहले क्या? 7 से पहले क्या आएगा? 6। तो 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है। ये हो गया तुम्हारा अक्षांशीय विस्तार। अब देशांतरीय विस्तार पढ़ने की कोशिश करो। ये रहा, यहाँ पे आएंगे तुरंत ही। यहाँ तुमने 6 पे खत्म किया था ना, यहाँ 6 पे, तो यही 6 से शुरू कर दो। ये 6। ठीक है। ये 6 और ये नीचे वाला 8, इसका लास्ट का, इसका पहला 68 डिग्री, ये लिया। उसके बाद ये ले लो 7, 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है। और फिर उसके बाद दूसरा वाला याद करो, 97 डिग्री 25 मिनट, खत्म। ठीक। नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे हमने किया हुआ है, इसको बताया था ना, ये रहा। हाँ, तो ये मेरा अर्थ है, ग्लोब है, ये ग्लोब है। ठीक है। अभी इसमें मैंने क्या किया, ये 0 डिग्री इक्वेटर है। ठीक। ये 0 डिग्री को विषुवत भी बोलते हैं, भूमध्य भी बोलते हैं, इक्वेटर भी बोलते हैं, और 0 डिग्री अक्षांश भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। तो अगर मैंने ये लाइन, ये देखो ये सब क्या अक्षांशीय अक्षांश है। ठीक है। ये सारे, तो मैंने ये लाइन खींच दी। ठीक है। तो जो मेरा भारत, ये उत्तरी को ऐसे अगर कर लो, जब 0 डिग्री खींच दी तो दो मेरे हेमिस्फीयर बन गए हैं इस टाइप से। ठीक है। तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाया, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फीयर मतलब दक्षिणी गोलार्ध। और इसमें दोनों में जो है 9 कितनी
90 तक लाइन्स है, 90 अक्षांश रेखाएं हैं, टोटल अक्षांश रेखाएं 181 हैं। चलो ये सब बाद में पढ़ेंगे, है ना। तो यहीं चलते 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 जैसे ये यहाँ पे चले तो ये 0 है, फिर यहाँ पे आया होगा 1, फिर यहाँ आया होगा 2, फिर यहाँ आया होगा 3, फिर यहाँ 4, तो ऐसे करते ये 8 डिग्री आई, 8 डिग्री और 4 मिनट। तो यहीं पे मेरा भारत दिखा मुझे कि यहाँ पे भारत लोकेटेड है, तो मैंने कर दिया 8 डिग्री 4 मिनट नॉट लैटिट्यूड। देखो अक्षांश को इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूड बोलते हैं, ठीक है ना। तो नॉट लैटिट्यूड बोलो या उत्तरी अक्षांश बोलो, ठीक है। तो भारत का क्या विस्तार शुरू हुआ 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, ये खत्म हो गया भारत मेरा यहाँ तक की। फिर ये देशांतर है, मैंने इसको ऐसे कर दिया, ऐसे लाइन खींच दी, तो ये 0 डिग्री देशांतर हुई, फिर 1, फिर 2, फिर इसी तरह चलते 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 ये 68 डिग्री 7 मिनट पे आई। तो जहां से मेरा भारत शुरू हुआ फिर से, है ना, तो ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है। देशांतर को क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो 68 डिग्री 7 मिनट से चलते 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 57 डिग्री 25 मिनट पर ये खत्म हो गया। तो ये भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। अगर पूछे आपका भारत कहाँ स्थित है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अच्छा, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। अभी फिर ऐसे भी तो डिवीजन किया, तो इस ये देशांतर की किधर साइड है, पूर्व साइड में है ना। ये देखो, ये वेस्टर्न साइड हो गया, ये आपका ईस्टर्न साइड हो गया, है ना। ये पश्चिमी हो गया, पूर्वी हो गया। तो भारत उत्तरी गोलार्ध के उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी देशांतर में है, ठीक है। तो भारत का एग्जैक्टली लोकेशन क्या होता है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में मेरा भारत स्थित है। देखो यहाँ पे उत्तरी पूर्वी गोलार्ध है ये कि नहीं है, ठीक है। और अच्छा, अभी हम लोग पढ़ लेते हैं कि भारत का एरिया कितना है। भारत का एरिया 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। भारत का एरिया कितना है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। और ये वर्ल्ड का कितना परसेंटेज है, वर्ल्ड का कितना परसेंटेज, 2.4% है, ठीक है। कितना परसेंटेज है, 2.4। और अगर पूछे आपसे कि पॉपुलेशन वाइज कितने मतलब कितना परसेंट है, तो 17.5% है, ठीक है। मतलब वर्ल्ड की 17.5% जनसंख्या आपके भारत में निवास करती है और वर्ल्ड के 2.4% एरिया भारत का है। मान लो 100% एरिया है पूरे वर्ल्ड का, जिसमें से 2.4 एरिया किसका है, ये भारत का एरिया हुआ, जो कि 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक। आगे हम लोग पढ़ते हैं, कर्सर ढूंढ ले पहले हम, ये रहा कर्सर। तो देखो यहाँ पे ये 0 डिग्री हो गई, ठीक है, ये तो पता ही है। तो 0 डिग्री के ऊपर एक रेखा, 0 डिग्री के नीचे एक रेखा, तो 0 डिग्री के ऊपर एक रेखा 23 डिग्री 30 मिनट कह लो या 23.5 डिग्री कह लो। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा बोलते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग मकर रेखा बोलते हैं, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। समझ में आया ये। तो मेरा भारत हमें पता है ना, यहाँ इस जगह पे कहीं पड़ता है, ये तो पता है हमें, है ना। यहाँ कहीं पड़ता है ना मेरा भारत। देखो क्योंकि यहाँ 8 डिग्री से ऊपर थोड़ा सा बन गया, गलत से ऐसे कर लो, ठीक है। ये 8 डिग्री 4 मिनट से चलता चलता 37 डिग्री 6 मिनट पे आया, तो ये 23.5 डिग्री जो है इधर से जाएगी, मध्य से होके जाएगी। तो क्वेश्चन आता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, चलो देखते हैं। तो कर्क रेखा मिडिल से बताया ना, लगभग ये पहले कर्सर ढूंढ ले, ये रहा, हाँ मिडिल से जाती है। तो मेरे मिडिल में जो स्टेट्स पड़ते हैं, क्या क्या होता है, ये गुजरात पड़ा, गुजरात के जस्ट बाद आ जाएगा तुम्हारा राजस्थान, फिर एमपी, फिर छत्तीसगढ़। देखो जितने अलग अलग हुए थे, छत्तीसगढ़ से तो बटा था ना, तो छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। फिर से देख लो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक। ये तो कर्क रेखा से हो गए, 8 राज्य भारत के गुजरते हैं। अगर पूछे क्वेश्चन कि गांधीनगर कर्क रेखा के ऊपर है कि नीचे, उत्तरी साइड में कि दक्षिणी साइड में, तो उत्तरी साइड, दक्षिणी साइड में कर्क रेखा के क्वेश्चन आता है। और झारखंड कौन सी ऐसी कैपिटल है जो कर्क रेखा पे है, तो रांची है, झारखंड की कैपिटल रांची, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम लोग, चलो। भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश, इसकी ट्रिक देख लो हम लोग। इसकी ट्रिक क्या है, बचपन एमबीए, वो जो पढ़ा था हम लोग ने, उप महाद्वीप, जिसमें मालदीव भी आ गया था, तो वो उप महाद्वीप था, ये याद रखना, ठीक है। मालदीव ये नीचे था, तो ये उप महाद्वीप था, ठीक। और ये पड़ोसी देश है इसके, तो देख लो। और कौन किससे सबसे ज्यादा बाउंड्री लगाता है, वो भी देख लो। तो यहाँ पे आ गया तुम्हारा सबसे पहले बांग्लादेश, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान, फिर अफगानिस्तान। बी स्टैंड्स फॉर बांग्लादेश, बी ए फॉर बांग्लादेश, एंड CH फॉर चाइना, एंड P for Pakistan, PA for and N for Nepal, M for Myanmar, B for Bhutan and A for Afghanistan। सबसे ज्यादा बाउंड्री कौन लगाता है, बांग्लादेश बाउंड्री लगाता है, कितनी, 40-96 किलोमीटर। कितने स्टेट से बाउंड्री लगाता है, 5 स्टेट से, अभी हम लोग पढ़ेंगे ये भी, ठीक। फिर चाइना लगाता है 34-88 किलोमीटर,
पाकिस्तान लगाता है 3328, नेपाल लगाता है 1751, म्यांमार लगाता है 1643 और भूटान लगाता है 699। अफगानिस्तान सबसे कम लगाता है 106 किलोमीटर लगाता है। अफगानिस्तान सबसे कम बाउंड्री लगाता है 106 किलोमीटर लगाता है, ठीक है। और भूटान तुम्हारा 699 लगाता है। तो इसको नॉर्मली आप पढ़ते रहोगे तो ऐसे ही याद हो जाएगा, नहीं तो कोई जरूरत भी नहीं है। बस ये याद रखो कि सबसे ज्यादा बाउंड्री कौन लगाता है, बांग्लादेश, सबसे कम कौन लगाता है, अफगानिस्तान, ठीक है। आगे देखते हैं। अच्छा, भारत के ऐसे कितने स्टेट्स हैं, भारत के कितने स्टेट्स हैं जो बांग्लादेश से बाउंड्री लगाते हैं? तो भारत के ऐसे 4 स्टेट्स हैं जो इसमें नहीं, ऊपर था, भारत के ऐसे 5 स्टेट्स हैं जो बांग्लादेश से बाउंड्री लगाते हैं। देख लेते हैं, देखो ये रहा मेरा बांग्लादेश, ठीक है। कुछ जैसे मान लो ये लोकेशन अगर हम करते हैं, कुछ इस टाइप से चल रहे हैं, तो यहाँ इधर इधर आएगा ना, इधर बांग्लादेश पड़ता है ना इस साइड पे, तो यहाँ ये वेस्ट बंगाल की लोकेशन तो कुछ इस टाइप से जाती है, तो ये वेस्ट बंगाल पड़ता है, इधर मेघालय है, इधर असम है, ये त्रिपुरा है, ये मिजोरम। तो 5 स्टेट से बांग्लादेश बाउंड्री लगाता है। इसी तरह हम लोग चाइना पढ़ते हैं, तो चाइना जो है 4 स्टेट से बाउंड्री लगाता है और एक यूनियन टेरिटरी। ऊपर तो देखो जैसे ये पूरा चाइना का पोर्शन है ना, यहाँ से देखो अगर ऐसे कवर कर दे हम, तो ये चाइना पड़ा, तो ये इंडिया है, सपोज तो ये लद्दाख है, फिर लद्दाख के बाद यहाँ हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड, फिर थोड़ा चलोगे तो यहाँ पे सिक्किम, ये नेपाल आ जाएगा ना, तो यहाँ पे ये सिक्किम है, ये अरुणाचल प्रदेश है, ठीक। तो एक यूनियन टेरिटरी और 4 स्टेट से आपका चाइना बाउंड्री लगाता है। देखो 4 स्टेट्स कौन से हो गए, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, और एक यूनियन टेरिटरी लद्दाख हो गई। इसी तरह आगे पढ़ते हैं। पाकिस्तान देखो, पाकिस्तान से क्या 3 स्टेट बाउंड्री लगाते हैं, 2 यूनियन टेरिटरी बाउंड्री लगाते हैं। देखो ये पूरा हमने आप थोड़ा बना के रखा है ताकि इजी रहे। नीचे से शुरू करो या एक लाइन से भी शुरू कर, ये ऐसे टेढ़ी लाइन ले लो, टेढ़ी लाइन से भी शुरू कर सकते हो। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ठीक है। फिर ऊपर जम्मू कश्मीर और लद्दाख, खत्म। तो 3 स्टेट कौन से हो गए, गुजरात, राजस्थान, पंजाब हो गए, 2 यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख हो गई, ठीक। आगे करते हैं। चलो आज के फ्रेंड्स बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।